गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है, राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में जो मोस्ट क्वेश्चन अपने बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। मतलब अपने इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है या अपने कहे काफ़ी मोस्ट है, उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर अपने करेंगे। देखो, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आप बता रहे हो क्या वो बोर्ड एग्ज़ाम में अपने आएंगे क्या। ठीक है, पहला कमेंट तो ये आ रहा है। दूसरा कमेंट ये आ रहा है कि क्या सर ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट है क्या। तो देखो भैया, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, मोस्ट जो होता है वो सभी के लिए मोस्ट होता है। तो ये आपके अर्धवार्षिक के लिए तो मोस्ट है ही है, साथ ही साथ में अपनी मेन जो एग्ज़ाम है एनुअल एग्ज़ाम, उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो आप। देखो, पीछे के 2-3 सालों के पेपर उठा के देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ लगभग यही क्वेश्चन जो है वो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब रही बात कि क्या सर इनमें से क्वेश्चन अपने बोर्ड परीक्षा में आ जाएंगे क्या, तो देखो पिछले 2-3 सालों से तो ऐसा हो रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ उनमें से लगभग अपने मान के चलो 99% पेपर जो है वो अपने क्वेश्चनों में से आ रहा है। मैंने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बताए थे, उससे लास्ट ईयर भी बताए थे। आप बोर्ड का पेपर ले लो और अपने उन क्वेश्चनों के साथ में मिलान कर लो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, तो अब अपने समय ज़्यादा खराब न करते हुए चर्चा करते हैं भैया फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो, यहाँ पर मैंने टोटल आपके लिए 15 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, समझ रहे हो। और ये 15 क्वेश्चन कौन से हैं भैया? 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अपने बोर्ड परीक्षा में 1-1, 2-2 अंक के पूछे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन की चर्चा अपने अलग से एक वीडियो बनाकर करेंगे। यहाँ पर अपने ओनली छोटे क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 1-1 या 2-2 अंक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा अपने अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है, राजाओं का घर किसे कहा जाता था। देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है अपने, पाटलिपुत्र है, राजगृह, तक्षशिला और कौशल। तो देखो भैया, राजाओं का जो घर है वो किसे कहते थे? अपने राजगृह को कहते थे। और राजगृह जो है भैया अपने जो मगध साम्राज्य था, इस मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ठीक है, और वर्तमान समय में बात करें तो ये अपने कहाँ पर है? बिहार में है। यह पहाड़ियों के मध्य बसा हुआ एक किलेबंद शहर था। क्लियर है। तो अपने क्या हो गया? राजगृह। देखो, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो कि जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भैया, इन क्वेश्चनों के लिए आप एक अलग से कॉपी डाल लो, वहाँ पर आप इनको नोट कर लो। अगर सभी को नोट नहीं करते हो तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं कम से कम उनको आप ज़रूर से नोट करें। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सुमेलित करना है आपको। ठीक है, देखो एक साइड में लिखे हुए वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। एक साइड में लिखे हुए हैं राजाओं के नाम। अब इनको मिलाने हैं कि कौन सा राजा कौन से वंश का था। ठीक है, तो कनिष्क जो था वो तो कौन से वंश का हो गया? कुषाण वंश का हो गया। बिंबिसार जो था भैया वो था अपने हर्यक वंश का। महापद्मनंद था नंदवंश का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौन से वंश का था? मौर्य वंश का था। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ये सॉरी 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे। देखो भैया, सोने के सिक्के सबसे पहले किन्होंने चलाए थे? ऑप्शन है अपने शक, कुषाण, मौर्य और गुप्त। तो भैया जो सोने के सिक्के थे वो सबसे पहले किन्होंने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि कब चलाए थे, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है अपने, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं भैया? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या कनिष्क।
तो अपने समुद्रगुप्त जो है भैया इसे अपने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो नेपोलियन बोनापार्ट एक शासक था अपने फ्रांस का, ठीक है। उसने जिस प्रकार से विजय की थी सेम टू सेम उसी प्रकार की विजय जो है वो किसने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भैया, हर्षचरित के रचयिता कौन थे। हर्षचरित, देखो भैया अब यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबको पता है हर्षचरित के रचयिता कौन थे, बाणभट्ट थे। लेकिन देखो जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखो, पूरा देखो। क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ में, मेरा शुरू से ही ये एक सिस्टम रहा है कि मैं एक ही क्वेश्चन के साथ में 2 से 3 क्वेश्चन आपके और भी तैयार करवा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है हर्षचरित के रचयिता कौन थे। हो सकता है इसको ऐसे पूछ ले कि बाणभट्ट कौन था, हो सकता है आपको पूछ ले हर्षचरित कौन सी भाषा में है, हो सकता है आपको ये पूछ ले बाणभट्ट किसके दरबार में था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आगे पीछे के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी अपने साथ ही साथ में सोल्व करते रहेंगे। तो देखो हर्षचरित के रचयिता कौन थे, अपने बाणभट्ट थे, ठीक है। अब अगली बात ध्यान रखना, यह पुस्तक जो है वो कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। यह किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट कौन था भैया, कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन, ठीक है। इस हर्षवर्धन का राजकवि था। इस हर्षचरित में क्या लिखा गया है, हर्षचरित में भैया जो हर्षवर्धन था उस हर्षवर्धन की जीवनी है या आपने कहे कि इसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन के साथ में अपने 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, तो इस प्रकार से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया, आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है, आहत सिक्के। देखो ये क्वेश्चन भी भैया अपने कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आहत सिक्के क्या है या आहत सिक्के किसे कहते हैं। देखो इन्हें एक बात ध्यान रखना, इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। पहली बात तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आहत पूछ ले या पंचमार्क पूछ ले, ठीक है। और ये कब चलाए गए थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए थे। और किसके बने होते थे, चांदी और तांबे के। मतलब चांदी और तांबे के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए सिक्कों को क्या कहते हैं, आहत सिक्के कहा जाता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भैया, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। इजी सा आंसर है, अपने राज्यपाल ने करवाया था भैया। सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, राज्यपाल ने करवाया था। और अगर ये पूछ ले कि इसका जीर्णोद्धार या इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था भैया रुद्रदामन ने। देखो ये सुदर्शन झील भैया सौराष्ट्र महाराष्ट्र में अपने पड़ता है वर्तमान में, तो वहाँ पर ये झील बनाई गई थी। मौर्य काल में ये झील बनी थी और राज्यपाल ने बनाई थी, ठीक है। फिर इस झील का बांध टूट गया था, तो पुनर्निर्माण जो है वो किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। तो कई बार तो सीधा ये पूछ लेते हैं कि सुदर्शन झील किसने बनाई, कई बार ये पूछ लेते हैं सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, महाजनपद क्या थे, इनकी संख्या कितनी थी। महाजनपद, देखो भैया महाजनपद कैसे बने, सबसे छोटी इकाई होती थी जन। जन किसको बोलते हैं, लोगों का एक समूह है। कई समूहों को मिलाकर बने भैया जनपद, ठीक है। और फिर कई जनपदों को मिलाकर क्या बने, महाजनपद, ठीक है। कब की बात है, ये भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। अपने भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, या दूसरी भाषा में कहे कि उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े जो राज्य स्थापित हो गए थे ना, उन्हीं राज्यों को अपने क्या कहा गया, महाजनपद। कहाँ की बात है, उत्तरी भारत की, ठीक है। इन्हें महाजनपद कहा गया और इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 16 है। कई बार ये पूछते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है या कौन सा था, तो वो कौन सा था भैया, अपने मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 9वां क्वेश्चन है भैया, सामान्यतः अशोक को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया है। भैया मौर्य सम्राट अशोक की अपने बात कर रहे हैं, जो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। इसके जो अभिलेख है भैया, उन अभिलेखों में इसको देवनाम पीरिये अर्थात देवताओं का पीरिये और पियदसी
दसी अर्थात देखने में सुंदर, इन नामों से पुकारा गया है। किस नाम से? देवनाम पीरिये और पिये दसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10। चाणक्य की अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? देखो, चाणक्य जो था भैया अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, उसका एक कवि था, और इसकी मुख्य विषय वस्तु जो है वो राजनीति के सिद्धांत है। मतलब इसमें एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, या अपने कहते हैं कि राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। मौर्य साम्राज्य के कोई दो प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। देखो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो आपको सबको पता है पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो एक तो यही लिख सकते हो आप। इसके अलावा आपके तक्षशिला है, ये लिख दो, उज्जैनी है, होयसल है, स्वर्णगिरी है, कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार आप दो के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे? शासकों की प्रतिमा और नाम मतलब राजा की फोटो और उस सिक्के के ऊपर राजा का नाम, इस प्रकार के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने चलाए थे? तो भैया इस प्रकार के सिक्के जो है वो सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त वंश की किस शासिका ने सबसे पहले भूमिदान किया था? भैया चंद्रगुप्त की पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त। इसने भैया सबसे पहले भूमिदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 14वां, जातक अथवा जातक कथाएं क्या है? जातक कथा पूछ ले या जातक कहानी पूछ ले, ये क्या है भैया? तो देखो, अपने जो महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जो थे भैया, इनके पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उन्हीं का संकलन जो है उसे क्या कहते हैं? जातक कथा अथवा जातक कहानियां। थोड़ा सा मेरे ख्याल से म्यूजिक की आवाज़ आने लग गई है, अपने आस पड़ोस में थोड़ी सी शादी है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अपने अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। देखो, अशोक के धम्म के जो सिद्धांत थे वो क्या थे भैया? पहला सिद्धांत अपने कह सकते हैं कि अशोक के धम्म में ये कहा गया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सन्यासी एवं ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना चाहिए। ठीक है, अपने सेवकों एवं दासों के प्रति उदार व्यवहार करना चाहिए, दूसरे के धर्मों की एवं परंपराओं का आदर करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये क्या थे भैया? अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत थे। ओके भैया, तो ये थे अपने इतिहास की अपने सेकंड जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं भैया अपने नेक्स्ट चैप्टर की। ओके, दैट्स ऑल।